जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है और खास होने की वजह है राहु केतु का राशि परिवर्तन। अब आपकी राशि से राहु केतु 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 को ये राशि परिवर्तन होगा। अब तक राहु और केतु मेष राशि और तुला राशि में चल रहे थे। मेष में राहु और तुला के अंदर केतु चल रहे थे। वहीं गुरु और राहु का चांडाल दोष भी बना हुआ था, वो बना था आपकी राशि से कर्म भाव के अंदर। अब वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पीछा आपसे छुटने वाला है कि गुरु चांडाल दोष आपके कर्म भाव से हट जाएगा। तो हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि आने वाले 18 महीने के अंदर आपकी राशि से अब राहु केतु तीसरे और 9वें भाव में चलेंगे। अगर 9वें भाव में देखें, भाग्य स्थान में देखें तो राहु आएंगे और तीसरे भाव में देखें तो केतु आएंगे। अब इन दोनों प्लैनेट्स का वहां पर आना आपको क्या रिजल्ट देगा, 18 महीने तक ये कैसे प्रभावित करेंगे, ये मैं आपकी राशि से बताने वाला हूं। यानी हमारा ये वीडियो जो है ये राशि के आधार पर है। आपकी राशि से राहु केतु का गोचर आपको क्या फल देगा, कैसे होंगे ये 18 महीने। और भी इसमें एक खास बात है कि अगर आपके पास आपकी हॉरोस्कोप के आपके पास आपकी कुंडली है और आपको राहु केतु से संबंधित दशा अंतरदशा प्रत्यंतर चल रही है तो ये ट्रांजिट, ये गोचर आपके लिए और ज़्यादा बेहद खास हो जाता है, क्योंकि आप गोचर में भी प्रभावित होंगे और आप दशा में भी प्रभावित होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि राहु मेष से निकलकर मीन में होंगे तो केतु यहाँ तुला से निकलकर कन्या में जाएंगे। अब ये 9-3 अक्ष पे होंगे, यानी राहु और केतु बोला जाता है, केतु और राहु कभी नहीं बोला जाता। राहु ऊपरी हिस्सा है, केतु नीचे का हिस्सा है। राहु 9वें घर में रहेंगे आपकी राशि से, केतु तीसरे घर के अंदर रहेंगे। 18 महीने तक ये रहेंगे और ये कहा जाता है कि प्लैनेट जब और जहां जिस भाव में बैठता है वहां पर वो ज़्यादा प्रभावी है। यानी सबसे ज़्यादा कमांड राहु और केतु की अब तीसरे और 9वें घर में होगी। ये 18 महीने अब तीसरे और 9वें घर को प्रभावित करेंगे। इस दौरान राहु तो रेवती, उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे और केतु जो है वो चित्रा, हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस गोचर का भी आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी सब कुछ मैं इस वीडियो में इंक्लूड करके बताऊंगा, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, अब तक आपने देखा था कि अप्रैल के महीने से लेकर और 30 अक्टूबर तक गुरु राहु का योग बना। गुरु राहु का योग आपकी राशि से दशम भाव में बनता है और दशम भाव में गुरु चांडाल दोष बने तो कहा जाता है कि ये आपके जीवन में कन्फ्यूजन क्रिएट करने में सक्षम है और वो कन्फ्यूजन आपके कर्म, आपके कार्यक्षेत्र, आपकी कार्यशैली, आपकी नौकरी या व्यापार या उससे संबंधित निर्णयों को लेकर संभव दिखाई देता है। जहां एक तरफ बृहस्पति यहां से बैठकर धन भाव को देखकर ये कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में लगातार धन के आगमन बने, लेकिन वहीं राहु की भी दृष्टि यहीं साथ साथ इस पे आ रही है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं ये राहु भी उसी भाव पर दृष्टि दे रहा है, यानी एक शुभ और एक अशुभ प्रभाव है, यानी मिला जुला प्रभाव है। बृहस्पति पॉजिटिव चाह रहे हैं, राहु उस चीज को नेगेटिव कर रहा है। इसलिए फाइनेंशियली पोजीशन या प्रोफेशनली पोजीशन कहीं ना कहीं डगमगाने की स्थितियां इस गुरु राहु योग से बनती थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी राहत आपके लिए गुरु से मिली कि गुरु अकेले हो जाएंगे, अब राहु से दूर हो जाएंगे, चांडाल दोष खत्म हो जाएगा। अब राहु यहां से निकलकर 9th हाउस में आएंगे, यानी सबसे पॉजिटिव बात कि आपकी राशि से कर्म भाव में गुरु, आपकी राशि से भाग्य स्थान का मालिक दशम भाव में अब अकेला होगा, बिना किसी दुष्प्रभाव के होगा और बृहस्पति प्योरली धनकारक होके अब कर्म और धन भाव से संबंध बनाएंगे। यानी आपके जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो यहीं से दूर होनी शुरू हो जाएंगी। यानी 30 अक्टूबर जैसे ही जीवन में आया तुरंत आपके जीवन में कुछ बेहतर होना शुरू हो गया। अब राहु और केतु तीसरे और 9वें घर को प्रभावित करते हैं, यानी तीसरे और 9वें घर के कारकत्व को वो ग्रहण करेंगे। अब तीसरा घर क्या है? टू ट्रैवलिंग्स तीसरे घर में आती है। आपकी हिम्मत, आपका साहस, आपके शौक, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी यात्राएं, छोटे भाई बहन तीसरे घर में आते हैं। तीसरे घर के अंदर ट्रांसफर आता है, यात्राएं आती हैं, बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, स्थान परिवर्तन भी, जॉब परिवर्तन भी, जॉब को लेकर ट्रांसफर्स भी, ये सब 3rd हाउस में आते हैं। यानी केतु अगर 3rd हाउस में बैठता है तो वो इन सब कारकत्वों को ग्रहण करके रिजल्ट आपको देने वाला। राहु होंगे 9th हाउस के अंदर। 9वां घर किसका है? धर्म का है, भाग्य का है, पिता का है, हायर एजुकेशंस का है, फॉरेन ट्रैवलिंग का है, नौकरी व्यापार के लिए विदेशी यात्रा करना या दूर की यात्रा करने का है,
धर्म कर्म के कार्यों का है, धार्मिक पूजा पाठ या धार्मिक का कोई कार्य या इससे संबंधित कोई शिक्षा ग्रहण करना, ये 9th हाउस में आते हैं। अब राहु 9th हाउस में बैठ के इनके फलों को ग्रहण करेंगे। यानी इन 18 महीने के अंदर आप अपने भीतर ऑब्जर्व करना इस बात को कि मेरे जीवन में जब से राहु और केतु यहाँ आए हैं तब से ये तीसरे और 9वें घर के कारक तो मेरे जीवन में ज़्यादा एक्टिव होने शुरू हो गए हैं। 9th हाउस और 3rd हाउस, उस चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है और उस चीज़ को ही आपको अपनाना है। उसी चीज़ से आप अपने आप को जीवन में सफल भी कर सकते हैं। जैसे तीसरे घर में केतु है, ये साहसिक गतिविधियों के लिए शुभ है। अगर आपका कोई भी काम ऐसा है जिसमें आपके शारीरिक एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, आपके साहसिक एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, तो ये तीसरे घर का केतु शुभ है। तीसरे घर में बुध की राशि में है, तो कोई भी शौक आपका पिछले समय में छूट गया है तो वो फिर से उजागर होगा। जैसे योगा है, प्राणायाम है, वो इसी में आता है। किसी प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, किसी प्रकार की क्रिएटिव एक्टिविटी आप करते हैं, कोई नैनो पार्ट्स की एक्टिविटी करते हैं, जैसे कोई सोशल मीडिया है, उससे संबंधित आपका कोई भी काम है, कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स, रोबोट आदि जो चीज़ होती हैं, इनसे संबंधित चीज़ें कहाँ किसमें आती हैं, ये केतु में आती हैं। क्योंकि केतु टेक्नोलॉजी का कारक है। नैनो टेक्नोलॉजी, यहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म कार्य होते हों, उस चीज़ के लिए यहाँ आता है। कोई लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म कारीगरी करते हैं। किसी भी चीज़ की कारीगरी वो हो सकती है जिसमें बहुत सावधानी और छोटी से छोटी बारीक चीज़ों का ध्यान दिया जाए, वो 3rd हाउस के केतु से। यात्रा कराएगा ऐसा केतु, परिवर्तन कराने में सक्षम है। ट्रांसफर की चाहते हैं तो प्रयास कीजिए, आपके ट्रांसफर से संबंधित स्थितियां बन जाएंगी। दूरी रखता है, यानी लगातार जीवन में किसी न किसी प्रकार की भागा दौड़ी बना के रखता है, साहस में वृद्धि करता है। हाँ, 3rd हाउस का केतु है, बुध की राशि में है, तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर कुछ खटास पैदा हो सकती है। बाकी अपने बल पर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, अपने बल पर कुछ जीवन में हासिल करना चाहते हैं, उसी लिहाज से ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा शुभ हो गया। तो कुल मिलाकर 3rd हाउस का केतु आपके लिए बहुत हद तक बेनिफिशियल है और वो तीसरे घर के सभी कारकत्वों को ग्रहण करेगा। अब 9th हाउस में राहु आ गया। राहु के लिए सबसे पॉजिटिव बात क्या है कि हमने बात की थी दशम भाव में बृहस्पति अकेले, अब राहु भी बृहस्पति की ही राशि में, इसलिए वो बृहस्पति के फल देगा। और ये राहु यहाँ से 9th हाउस में पहुंच गया है बृहस्पति, इसका मतलब राहु जब तक बृहस्पति यहाँ रहेंगे तब तक वो 10th हाउस से संबंधित रिजल्ट भी देगा, नवम और दशम, और उसके बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये एकादश के भी फल देगा, क्योंकि मई 24 के बाद बृहस्पति यहाँ पहुँचेगा। यानी राहु के लिए एक बात अच्छी हो गई कि वो जिस स्थान में है उस स्थान के स्वामी के पॉजिटिव रिजल्ट लेकर तैयार है देने के लिए। अब 9th हाउस का राहु है, धर्म कर्म के कार्य खूब कराएगा। धर्म के कार्य, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक पढ़ाई, आप किसी प्रकार का अध्ययन अध्यापन शुरू कर सकते हैं। वेद वेदांग पढ़ना शुरू कर दिया, कर्मकांड पढ़ना शुरू कर दिया, ज्योतिष पढ़ना शुरू कर दिया, या इन चीज़ों के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ गया, या इनसे संबंधित आप कोई काम करते हो तो आपके लिए वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, उस काम में आपको तरक्की मिलेगी। 9th हाउस हायर एजुकेशन के लिए है तो एजुकेशनली बहुत शुभ हो गया। 9th हाउस विदेश यात्रा के लिए, क्योंकि ये दशम से द्वादश है, इसका मतलब प्रोफेशनली यात्राएं बढ़ेंगी, प्रोफेशनली आप विदेश जाने के योग बनेंगे। अगर इस प्रकार की कोई ट्राई है, वो मैंने आपको यहाँ से भी बताया था केतु से भी, कि यात्रा करना, स्थान परिवर्तन करना, विदेश जाना, ये सब यहाँ से दिखाई देता है। ट्रांसफ़र यहाँ से दिखाई देता है, हायर एजुकेशन यहाँ से अच्छी दिखाई देती है, धर्म कर्म के कार्य अच्छे दिखाई देते हैं, आपका भाग्य आपके कर्मों से बनेगा, ये हमें यहाँ से दिखाई देता है। राहु यहाँ से बैठ के 9th हाउस पे 9th दृष्टि यहाँ देंगे, यानी ये शिक्षा के लिए, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, संतान के लिए शुभ हो गया। वहीं केतु यहाँ से बैठकर 11th हाउस पे देखेंगे, यानी सोर्स ऑफ इनकम बनाने वाला प्लेनेट हो जाएगा केतु, कि अगर ट्रैवलिंग्स होंगी, यात्राएं होंगी, थोड़ा बहुत खर्च होगा तो उससे आपको मिलेगा भी। ये राहु बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति यहाँ से बैठकर धन भाव को लगातार देखेगा, फिर यही बृहस्पति 11th हाउस में पहुँच जाएगा। इसका मतलब है कि राहु की कनेक्टिविटी और केतु की कनेक्टिविटी दोनों ही अपने आप में बहुत बेहतर हैं, ये दृष्टिगत हिसाब से देखें या किसी भी तरीके से। अब इसमें नेगेटिव सेंस क्या है? नेगेटिव सेंस ये है कि आपकी राशि के मालिक हैं चंद्रमा, जो हर 2.25 दिन में बदलते हैं। तो आपको क्या करना है? अपने ऊपर पेशेंस रखना है, संयम रखना है, जल्दबाज नहीं बनना। राहु केतु एक्सेस यहाँ है, ये पिता के साथ संबंध और पिता के स्वास्थ्य दोनों के लिए इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने से बड़े लोगों से सलाह करके चलें, आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके पिता को कष्ट ना पहुंचाएं या उनका मन दुखी ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा।
ऐसी स्थिति में आप जितना ज़्यादा भगवान गणेश और शिव जी की आराधना करते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए राहु केतु से संबंधित अगर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी यहाँ सॉर्ट आउट होती नजर आएंगी। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो राहु केतु का ये ट्रांजिट कोई खराब स्थिति में ऐसा कर्क राशि के जातकों के लिए दिखता नहीं है। तो ये था मेरा आज का विषय कि कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा होगा राहु केतु का ट्रांजिट, कैसे होंगे ये 18 महीने, उसका मैंने विस्तृत जानकारी आपको यहाँ दी है। जय श्री राम।